Good evening, dear students. This is your YouTube channel. This is the chemistry channel. Today, the students, we discuss the topic for class 11th. Yesterday, we uploaded the topic that is the chapter that is the chemical equilibrium, and some topics we have completed, just like what is the equilibrium, what is the characteristics of equilibrium, we have completed. So in this chapter we continue the next second lecture, that is the active mass. At first we know that what is the active mass. Students, actually active mass and molarity both are the same. So active mass means it is equal to molar concentration or molarity. That is, molarity आपने पढ़ा होगा कि number of moles dissolved per liter of solution. तो अगर आपसे पूछा जाए कि what is the active mass, then you write that it is equal to the molar concentration or molarity, that is number of moles dissolved per liter solution. एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. एक्टिव मास यानी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी. और आपने पढ़ा था मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, W बाई M, मास बाई मॉलिकुलर मास इनटू V इन लीटर. ओके, now we discuss the next most important topic, that is the law of mass action. What is the law of mass action? Actually students, this law is forwarded or given by the scientist. The name of scientists Guldberg and Waage. Guldberg, Guldberg and Waage proposed this law. Guldberg and Waage proposed this law. Students, according to this law, at constant temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to its active mass raised with suitable powers, and the rate of reaction is directly proportional to the product of all such active mass of reactants. ओके, अब हम आपको एग्जाम्पल के या रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो आप इजली एक्सप्लेन कर पाओगे. हमने लेट अस कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन. हमने कोई रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी. यानी ए का हमने ए मोल लिया, बी का बी मोल लिया, सी का सी मोल लिया और डी का डी मोल लिया. ठीक, अभी रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के रिकॉर्डिंग कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ लिखें, दो तरह का रिएक्शन है. अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन चलेगा दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर इस तरह चलेगा बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन FORWARD, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, RF, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किसके होगा, क्योंकि रिएक्टेंट आपका क्या था, अभी आपने रिएक्शन क्या लिखा, A प्लस B, रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस क्या आपने लिखा, D. इसके कितने मोल्स आपने लिया A, इसके कितने मोल्स आपने लिया B, इसके कितने मोल्स आपने लिया C, इसके कितने मोल लिया D. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड मतलब ये है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी RF प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A. जो इसके पहले होगा वो कहाँ चढ़ेगा, पावर पर, एंड मोलर कंसंट्रेशन B रेज टू पावर B. अब RF इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे KF, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है. मोलर कंसंट्रेशन A टू द पावर A, B टू द पावर B. इसमें KF है क्या, वेयर KF इक्वल टू वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. जो आपका KF है ये वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. ठीक,
अब हम स्टूडेंट्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D। जो पहले डिजिट लेगी होगी कहाँ चढ़ेगी, पावर पर। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो जैसे फॉरवर्ड के लिए आप KF यूज़ किए थे, वैसे आप बैकवर्ड के लिए क्या यूज़ करोगे, KB। तो RB इक्वल टू KB मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D। ओके, अब जैसे आपने कहा KF क्या है, वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, वैसे KB क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, एट एक्विलिब्रियम, कल आपको एक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स बताया गया था, और बताया गया था कि एक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी RF इक्वल टू RB। अब RF की वैल्यू यहाँ से और RB की वैल्यू यहाँ से इसमें पुटअप कर दो। तो RF की वैल्यू क्या आई थी, KF मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A, मोलर कंसंट्रेशन B रेज टू पावर B इक्वल टू RB की वैल्यू ये आई है, यानी KB मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D। ओके, अब अगर हम KB को इस साइड में ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, और ये अगर इस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी KF बाई KB इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू A एंड मोलर कंसंट्रेशन B रेज टू B। क्योंकि अगर इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। अब KF और KB का जो रेशियो होता है इसको स्टूडेंट्स हम KC से नोट करते हैं, क्या, KC, यानी KC इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A, मोलर कंसंट्रेशन B रेज टू पावर B। अब स्टूडेंट्स KC क्या है, KC को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वेयर KC इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, ये है क्या, KF और KB का रेशियो। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC may be defined as the rate of reaction for forward reaction and backward reaction, यानी KC इक्वल टू KF बाई किसके हो गया, KB। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन related to this topic. We solve the one question. Suppose that the question, that is the question, write the mathematical expression of Kc for the following reversible reaction. यहाँ कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन दिए गए हैं जिनके लिए आपको Kc का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है। रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI गैसियस स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ H2 गैसियस स्टेट प्लस हाफ I2 गैसियस स्टेट। सेकेंड, NO गैसियस स्टेट प्लस हाफ Cl2 गैसियस स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन NOCl गैसियस स्टेट। द थर्ड, 4NH3 गैसियस स्टेट प्लस 5O2 गैसियस स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन 4NO गैसियस स्टेट प्लस 6 वाटर गैसियस स्टेट। अब स्टूडेंट्स अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करें इसका, तो अभी आपने पढ़ा कि Kc जब राइट करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ आता है, नीचे। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, ये है, इसका मतलब ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ आएगा, नीचे। तो देखिए Kc इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन H2, ये रिएक्टेंट है, तो मोलर कंसंट्रेशन H2, और हमने बताया था कि जो पहले डिजिट लिखी होती कहाँ चढ़ जाती, पावर पर, यानी 1/2। दूसरा I2 है, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन होता लेकिन लगाएंगे नहीं, मोलर कंसंट्रेशन I2, यहाँ पर 1/2, इसकी पावर 1/2 हो गया। हमेशा रिएक्टेंट नीचे आएगा तो मोलर कंसंट्रेशन HI। ठीक, अगर सेकंड के लिए देखा जाए Kc, तो इसमें देखिए प्रोडक्ट आपका क्या है, NOCl, तो मोलर कंसंट्रेशन NOCl आप बड़े ब्रैकेट में जरूर राइट करेंगे, अगर नहीं राइट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको राइट करेंगे। डिवाइडेड बाई इसका रिएक्टेंट कैन है मोलर कंसंट्रेशन NO
एंड मोलर कंसनट्रेशन Cl2 और इसके पावर 1/2 है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा 1/2। हमेशा याद रखिएगा कि जो डिजिट पहले होगी Kc की वैल्यू राइट करते समय वो कहाँ चढ़ जाएगी, पावर पर। ठीक, अब हम थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि AC में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है यानी ऊपर वाली डिजिट होती है वो प्रोडक्ट होती है, तो थर्ड वाले में प्रोडक्ट ये दोनों हैं, तो यानी हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन NO और इसके पहले डिजिट क्या है 4, तो पावर हो गया 4। इधर मोलर कंसंट्रेशन H2, इसकी पावर कितनी है 6। रिएक्टेंट स्टूडेंट्स ये दोनों हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन NH3, इसके पहले 4 इसलिए 4, एंड मोलर कंसंट्रेशन O2, इसके पहले 5 इसलिए पावर क्या हो गया 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया हो, अगर आपको Kc का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट करना हो तो हमेशा इतनी सी बात याद रखिए कि जो रिएक्टेंट होगा वो नीचे रहेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे ऊपर रहेगा। प्रोडक्ट आपका इस साइड में होता है, राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है रिएक्टेंट। तो बाद का जो राइट हैंड साइड में होता है वो कहाँ होगा, ऊपर, यानी न्यूमरेटर होगा, और जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा यानी जो लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, और जो डिजिट पहले रखी होंगी वो उसी के पावर पर चढ़ जाएंगी। अगर 3 होगा तो पावर 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 होगा, 9 होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। स्टूडेंट्स Kp और Kc दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है और ये पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में है। Kp जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में है, और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में है, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है। अब अगर हम कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर अ जनरल गैसियस रिएक्शन। अगर हम कोई गैसियस रिएक्शन लें, AA प्लस BB, रिवर्सिबल रिएक्शन CC प्लस DD, यानी A का A मोल, B का B मोल, C का C मोल और D का D मोल रिएक्शन कर रहा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में Kc निकालना चाहें तो अभी हमने बताया कि Kc राइट करने के लिए हमेशा जो प्रोडक्ट होता है कहाँ जाएगा, ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ स्टूडेंट C है तो मोलर कंसंट्रेशन C, इसके पहले C लिखा गया इसलिए पावर पर हो गया C। मोलर कंसंट्रेशन D, इसके पहले D लिखा गया पावर पर D। मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या है A, इसके पहले A है, और B इसके पहले B। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर करें, तो अगर स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर के टर्म में करेंगे तो जहाँ आप Kc रखें वहाँ पर क्या रख देंगे Kp, और जहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं वहीं पर आप क्या लगा दोगे P। तो यहाँ होगा P C की पावर C, यहाँ P D की पावर D, यहाँ P A की पावर A, यहाँ P B की पावर B। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जरा सुनिए, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, PV इक्वल टू nRT होता है। अगर V को इस साइड में लाएंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा NVRT। NV क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम C लिख सकते हैं, यानी P इक्वल टू CRT। C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू C, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू किसके हो गया, R। अब आपने रिएक्शन जो लिखा तो उसमें 4 चीज़ें हैं, A B C एंड D। तो अगर A का निकालेंगे PA, तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन वहाँ हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन A, और इसके बाद क्या है RT हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर B का निकालेंगे तो PB इक्वल टू जहाँ A लिखे वहाँ पर BRT, ऐसे C निकालेंगे CRT और D निकालोगे DRT। अब इस PA PB PC और PD का मान इक्वेशन 2 में हम पुटअप कर देंगे। जो इक्वेशन 2 अभी हमने बनाया था उसमें पुटअप करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, Kp इक्वल टू आपने सबसे पहले राइट किया था PC, तो PC का वैल्यू ये है। देखिए इस PC की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि C यहाँ आप देखिए इसमें आप लिखा था ना PC की पावर C, तो PC के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे वो इसकी पावर C हो गया। तो देखिए PC की वैल्यू कितनी आई है, CRT, और इसकी पावर C हो गया। ऐसे PD की वैल्यू ये आई है तो इसकी पावर D हो जाएगी और इसकी पावर भी D हो गई। और नीचे आपका PA है तो PA की वैल्यू ये है, इसकी पावर A और इसकी पावर A हो जाएगा। ऐसे PB यहाँ पर आएगा, इसकी पावर B और इसकी पावर RT। ठीक, अब हम C को, D को, A को और B को इस साइड में कर लें, और RT देखिए यहाँ पर भी RT, यहाँ पर भी RT है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हो जाएगा RT की पावर C प्लस D। यहाँ भी देखिए
आर टी यहाँ भी, आर टी यहाँ भी, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, ए प्लस बी हो गया। ठीक, इसको ऐसे उतार लीजिए। अभी आप इक्वेशन एक में कहा था कि के सी की पावर सी, मोलर कंसंट्रेशन डी की पावर डी, मोलर कंसंट्रेशन ए की पावर ए और मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर बी को हम के सी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर के सी इक्वल टू ये फार्मूला आया था, तो यहाँ पर इस जगह पर हम क्या लिख दिए, के सी। तो देखिए सेम वही चीज़ यहाँ लिखी गई ये चीज़, इसलिए यहाँ पर हम क्या पुटअप कर सकते हैं, के सी। और स्टूडेंट्स जब बेस सेम हो गया और ऊपर नीचे है तो ये सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी, ये देखिए दोनों का डिफरेंस यानी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको हम डेल्टा एन से मान लेते हैं, यानी के पी इक्वल टू के सी आर टी टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन जो है सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी का डिफरेंस है, ए प्लस बी का क्या है, डिफरेंस। अब इसको क्या सकते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। ये किसके होते हैं, प्रोडक्ट के होते हैं, और ये किसके होते हैं, रिएक्टेंट के। लेकिन कंडीशन है कि ये गैसियस होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स गैसियस नहीं होगा तो उसको आप काउंट नहीं करोगे, लेकिन गैसियस होगा तब आप काउंट करके हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को सब्सट्रैक्ट करोगे, जो आएगा वही वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन होगी। अब यहाँ आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है। आप न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू आप लर्न रखिएगा, रखेंगे। ठीक, अब ज़रा सुनिए, अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू, जैसे आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को आपने सब्सट्रैक्ट किया, अगर डेल्टा एन जी यानी गैसियस की वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, तो के पी और के सी दोनों इक्वल होंगे, यानी के पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, के सी, के पी इक्वल टू के सी। केस नंबर 2, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी आपने घटाया ये वैल्यू +2 +3 कुछ आ गई, प्लस आई, तो के पी जो है के सी से बड़ा होगा। और तीसरी केस, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी आपने जैसे यहाँ मान लीजिए 2 रखा और यहाँ पर ये 6 है, तो 6 में से 2 निकालोगे -4, अगर नेगेटिव आ जाएगी तब के पी जो है छोटा होगा किससे, के सी से। तो ये 4 कंडीशंस आप लर्न करिएगा, चूँकि इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, these topics are important for you for class 11th and for higher classes and for all other competitions. So all of you take serious this video, all of you see this video carefully and share to others, because this is profitable for all of you and for other. So all of you share this video and say to other to subscribe this channel, because this is your study channel, this is your helpful channel, this is always you promote, this channel is always promote to you. So all of you take care, subscribe, share and also comment this channel. All of you see this channel but not comment, so try to comment this channel also, means how you feel this video, these topics. So you also comment and try to see all videos in proper way, first video, second. If you see daily proper sequence video, then you try to understand all topics. अगर डेली आप हर वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको हर टॉपिक इजी लगेगा और आप आसानी से हर टॉपिक को समझ सकोगे। इसलिए आप डेली वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, डेली जो वीडियो अपलोड होता है उसको आप डेली देखिए, अपने भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी कलीग्स हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।